बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी नाज़रीन, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं। लास्ट मंथ मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि होम सेक्रेटरी ने जो है अपना माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को एक लेटर लिखा है, जिसमें ये जो है रिजर्वेशंस जो हैं वो लिखी गई थी कि यहाँ क्या हम पीएसडब्ल्यू, जिसे हम ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम कहते हैं या ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे और उन्होंने सिस्टम का अब्यूज़ किया है। तो उस लेटर का जवाब जो है वो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने जो है वो सबमिट करा दिया है होम सेक्रेटरी को। और उसमें बताया गया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिस्टम का अब्यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इस जिसे कहते हैं अपना रिपोर्ट का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था। और ये एक जिसे कहते हैं रूमर जो है वो फैली हुई थी कि शायद ये पीएसडब्ल्यू ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम जो है ये बंद कर देंगे। लेकिन मैंने आपको देखें अपने लास्ट व्लॉग में जो मैंने लास्ट मंथ किया था, जब ये लेटर लिखा गया था, मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये इस तरह की कोई मतलब कोई स्टेप लेंगे, तो ज़ाहिर बात, तो कोई भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो यहाँ आने को तैयार नहीं होगा और वो सोचेगा कि इससे बेहतर हम किसी और कंट्री में ट्राई कर लें। तो उसका जो है वो जवाब जो है वो 14 मई को जो है सबमिट करा दिया गया है। थोड़ी-सी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ। बेसिकली असल में हुआ ये था कि इनको शक था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ से जिसे कहते हैं स्किप हो जाते हैं या अपनी स्टडी नहीं पूरी कर पाते या करते नहीं हैं। स्पॉन्सर वीज़ाज़ जो है ना वो ले लेते हैं, और जिसे कहते हैं ना इस तरह की मतलब रिज़र्वेशंस थी इनकी। तो उस पर जो है ना वो एक राय माँगी गई थी एडवाइज़री कमेटी से। तो उस राय में यही बताया गया है कि नहीं जी, ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। ज़ाहिर बात, उन्होंने रिसर्च की होगी। ऐसी बात तो नहीं, विदाउट एनी रिसर्च जो है वो अपना इन्होंने लेटर लिख दिया होगा। रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। अब देखें हम ऑफिस जो है वो क्या करता है इस रिपोर्ट के बाद, क्या इस पीएसडब्ल्यू को कंटिन्यू करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यू करेंगे। देखें जनवरी में, जब से जनवरी में इन्होंने डिपेंडेंट्स को नॉट अलाउड किया है ना यहाँ पे बैचलर्स लेवल के लिए, तो वैसे भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो मतलब यहाँ पढ़ने का जो रुझान था, मतलब एडमिशन लेने का, वो ग्राफ नीचे को जा रहा था। और इस न्यूज़ के बाद कि जब लास्ट मंथ लेटर लिखा गया, तो बच्चों में बहुत सारी, जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स में, ये जहन में बात आई कि जी हम वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएँ और उसके बाद पीएसडब्ल्यू भी ना मिले तो फ़ायदा क्या, तो बेहतर है किसी और कंट्री में ट्राई कर लेते हैं। तो बहरहाल रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ऐसा कोई मामला जो है नज़र नहीं आया, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखी गई उसके अंदर। ग्रेजुएट स्कीम, ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको थोड़ा-सा, जो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, कि जब वो आते हैं तो उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क, इसका नाम पुराना जो था वो पीएसडब्ल्यू था, अब इसको हम ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम कहते हैं। तो इनको मिल जाता था और विदाउट एनी स्पॉन्सर जो है वो यहाँ पे वो काम कर सकते थे, बिज़नेस कर सकते थे, कर सकते हैं, बल्कि अभी भी कर सकते हैं। मास्टर्स लेवल के लिए जो है उसका 1 साल का मास्टर है, तो उसके लिए भी 2 साल आप जो है वो यहाँ पे विदाउट एनी स्पॉन्सर काम कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर पीएचडी करना चाहें, तो 2 साल वो, और उसके बाद 3 साल के लिए और जो है वो आप जिसे कहते हैं वो विदाउट स्पॉन्सर जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ, क्योंकि जनवरी में इन्होंने डिपेंडेंट्स को नॉट अलाउड कर दिया था, तो जिसे कहते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वैसे ही जो है वो अपना एडमिशन लेने का जो ग्राफ था या जो भी परसेंटेज थी वो नीचे आ गई थी। फिर इन्होंने अप्रैल में भी थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, तो बच्चे जो है ना बड़े शशोपंज में थे कि जनाब साहब कि जी हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और उसके बाद ये ना हो कि पीएसडब्ल्यू बंद हो जाए तो हमें तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम ही आपको बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये एक बस लेटर लिखा गया है, और बाकी उन्होंने कागज़ी कार्रवाई तो पूरी करनी होती है, रिसर्च उन्होंने की है, तो उनको ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, जिस बेस के ऊपर वो पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम को बंद कर दें। तो जो स्टूडेंट्स इस डर से जो है ना वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे या यूके नहीं आना चाह रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेधड़क होकर, जिसे कहते हैं ना, मतलब यहाँ पे पढ़ने के लिए आएँ। और अगर ग्रेजुएट स्कीम के लिए आ रहे हैं तो 2 साल का आपके पास पीएसडब्ल्यू है और या ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम है, तो विदाउट स्पॉन्सर आप जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आप यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़े पे भी काम कर सकते हैं। तो बस ये है कि अब ये इस रिपोर्ट के बाद होम ऑफिस क्या डिसाइड करता है। ऑफ़िशियली तो ज़ाहिर बात होम ऑफिस ही मतलब एक जिसे कहते हैं अपनी पॉलिसी जो है वो अपना अपलोड करेगा। ये है जी वो लेटर जो मतलब वो रिपोर्ट सबमिट की गई है होम सेक्रेटरी को माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की जानिब से। ये आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में एक ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम के बारे में इन्होंने क्या लिखा है और उनकी क्या रिसर्च थी और क्या उन्होंने जिसे कहते हैं ना वहाँ पे चीज़ें नोट की हैं। तो इसमें ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जो इम्पैक्ट कर सके इस चीज़ को कि पोस्ट स्टडी वर्क या ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम जो है इसको बंद कर दिया जाए। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा लेटर है, इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। तो मैंने कहा चलें ये लिंक है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बहुत से बच्चे जो है ना वो मुझसे पूछते थे कि जी ये पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं, पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं। तो मैंने उनको उस टाइम भी कहा था कि देखें ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी जो मोस्टली इकॉनमी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ही चलती है। और अगर ये वाली स्कीम को या इस डोर को वो बंद कर देंगे तो यहाँ पढ़ने किसने आना, यहाँ पर तो पढ़ने कोई भी नहीं आएगा। मतलब वही पढ़ने के लिए आएंगे, ज़ाहिर बात है जिन्होंने पढ़ के वापस जाना है या जिसे कहते हैं उनका कोई अपना पाकिस्तान में या दूसरे अपने जिस कंट्री से वो आ रहे हैं वहाँ पर उनका सेटअप बना हुआ है। तो ज़्यादातर की तो कोशिश यही होती है कि यहाँ पे किसी तरह से सेटलमेंट हो जाए और सेटलमेंट भी कोई इलीगल काम नहीं है। देखिए ज़ाहिर बात है कि जब आप यहाँ पढ़ते हैं 2-3 साल का जब आपको यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है और उस दौरान में आपको कोई स्पॉन्सर शिप जॉब जो है ऑफ़र हो जाती है तो ज़ाहिर बात है फिर जॉब आप यहाँ पे करते हैं, सर्व करते हैं, आपको यहाँ से अर्निंग होती है और 4-5 साल बाद जिसे कहते हैं ना मतलब 5 साल बाद जो है वो आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मतलब इलीगल बात तो नहीं है, लीगल चैनल है ये और ये वही चैनल है जो मतलब इनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिखा हुआ है या इनकी जो पॉलिसी है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रा खुश हो जाएं, मतलब परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। पीएसडब्ल्यू या पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो है ये बंद नहीं कर रहे, इसको ये कंटिन्यू रखेंगे। तो बस अगर जो सितंबर की इनटेक में जिन्होंने ऑलरेडी जिसे कहते हैं प्रिपरेशन कर ली हुई है तो वो तो मोस्ट वेलकम आए यहाँ पे और जिन्होंने नेक्स्ट इनटेक में आना वो उसके लिए जो है वो तैयारी कर लें अभी से। और तैयारी में मैंने आपको वही बताया पहले कि आइल्स जो है ना वो करके रखें, उसके बाद जिसे कहते हैं आपने जिस कोर्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहाँ पे अप्लाई करें ताकि चीज़ें जो है ना टाइमली जो है वो आपके मतलब आपका टाइम जो है ना ज़ाया ना हो। तो ये थी जी आज की अपडेट आई थी तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना क्विक जो है ना एक मैं वीडियो बना लेता हूँ। मैं वैसे वो सोच रहा था कुछ दिन मैं गायब रहा हूँ, अपना टाइम नहीं मिल सका मुझे अपना वीलॉग बनाने में। मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी ये स्टूडेंट वीज़ा और ये विज़िट वीज़ा से जो है ना इससे हट के भी जिसे कहते हैं ना मैं अब वीलॉग्स जो है ना वो रिकॉर्ड करूँ। वो यहाँ के सोशल मैटर्स हैं, ये वो यहाँ के हेल्थ सेक्टर्स के जो मामलात हैं, यहाँ की जो कल्चर है उसके ऊपर जो है ना बातचीत की जा सके। टॉपिक्स मैंने लिख लिए हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है ना अब आप वीज़ाज़ के अलावा जो है इमिग्रेशन के अलावा भी मतलब इन टॉपिक्स पे जो है ना मुझे आप देखेंगे बात करते हुए। अगले वीडियो तक जो है ना मुझे इजाज़त दें तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगली वीडियो आने तक मेरा अस्सलाम वालेकुम।